दोस्तों, क्वांट के अंदर हम आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज। हिंदी में आप इसको बोलते हैं औसत। क्वांट का इजी चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ये। आपको सिर्फ दो चीजें इसमें मालूम करनी होती हैं, दो चीजों का नॉलेज रहना चाहिए आपको। एक तो एवरेज होती क्या है, व्हाट इज एवरेज। सेकंड, अगर एवरेज दी हो तो टोटल कैसे निकाला जाता है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जहां तक बात है एवरेज की, वी आर यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एवरेज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम के अंदर एक जो क्लास टीचर है वो एवरेज मार्क्स निकालती है स्टूडेंट्स के, ये मालूम करने के लिए कि ये जो ओवरऑल क्लास है, ये क्लास ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की क्लास है या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स की क्लास है या एवरेज स्टूडेंट्स की क्लास है। इसी तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टेम्परेचर्स नापता है एक पर्टिकुलर वीक के, पर्टिकुलर मंथ के, और उसके बेस पर वो निकालता है कि एवरेज टेम्परेचर क्या रहा, ये जानने के लिए कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी या कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ी उस पर्टिकुलर मंथ में, या यू कैन डू इट फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन ऑल्सो। इसी तरीके से प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है वो अपनी एवरेज सेल निकालती है कि एक साल में मेरे अलग अलग महीने में इतनी सेल हुई, तो 12 महीने में इतनी सेल हुई, तो एवरेज सेल कितनी हुई। तो ये अब कैसे करते हैं हम इस कंसेप्ट को, वो जो है हम अभी इसको सीखेंगे। और ये देखिए, ये एवरेज का कंसेप्ट है। एवरेज निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में जिन्होंने एक टेस्ट दिया, उनके अलग अलग मार्क्स आए, उनकी एवरेज निकालनी हो, तो आपको सिंपल एक काम करना है कि उन 10 के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड अप कर देना है, टोटल कर देना है और उसको 10 से भाग कर देना है, वो आपकी एवरेज आ जाएगी। अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, ये जो वी आर राइटिंग हियर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन मीन्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज ऑब्जर्वेशन। अनदर ऑब्जर्वेशन कैन बी हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड ऑब्जर्वेशन कैन बी टेम्परेचर्स ड्यूरिंग डिफरेंट डेज इन ए मंथ। तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, मार्क्स हो, हाइट हो, टेम्परेचर्स हो, ऑल दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। तो अगर एक महीने के टेम्परेचर्स की एवरेज निकाल रहे हैं, तो एक महीने के जितने टेम्परेचर्स हैं 30 दिन के, उनको टोटल करके उसको हम 30 से भाग कर देंगे। दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये देखिए एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। ये 5 दिनों के एवरेजेस हैं, 5 नंबर के, दिनों की नहीं, इस नंबर से रिलेटेड है। 5 नंबर्स की एवरेज कहता है निकालिए। तो इस केस में मेरी ऑब्जर्वेशंस ये हैं 1 2 3 4 5। सो माय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डिनोमिनेटर दे आर 5, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड ऑल दीज 5 नंबर्स, and after adding these numbers I get total as 75, and when divided by number of observations, this comes to be 15, and I say this number 15 is the average of all these 5 numbers. So you see concept कितना आसान है। Okay, so it's a very very easy concept. You have simply to add up all the observations and you have to divide by number of observations to get average of any data. Let's go ahead. जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपको 3 चीजों के बारे में बात करेगा। एक एवरेज की, एक टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ओके, और इन 2 चीजों को यूज करते हुए हम
क्वेश्चन में जो कुछ भी वो इंफॉर्मेशन हमसे मांगेगा वो हम निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल क्वेश्चंस एंड ग्रेजुअली विल गो टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज average of 6 consecutive odd numbers. Odd numbers, you understand? Numbers like this 1, 3, 5, 7, they are odd numbers. Okay? और वो consecutive है। consecutive means लगातार एक के बाद दूसरा, जैसे ये मैंने लिखे हैं। ठीक है? Average is given to be equal to 26 और numbers कितने हैं? 6. Okay? सो टोटल जो है, जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे हम हमेशा टोटल निकाल लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15। दिस इज द टोटल ऑफ द 6 नंबर्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। सी दिस नंबर्स, दिस आई हैव गिवन एज एन एग्जांपल, दिस वी डू नॉट नो। नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है, 5 से हो रहे हैं या 7 से या 10 से। तो इसको कैसे करेंगे हम ऐसा इसको करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहला जो नंबर है वो x मान लीजिए। तो बाद के नंबर्स क्या आएंगे? x + 2, x + 4, जैसे इसमें डिफरेंस 2 का आएगा ना, चूंकि कंसेक्यूटिव है। x + 6, x + 8 एंड x + 10। ठीक है, ये मेरे 6 नंबर्स आएंगे। एक्चुअल टोटल मुझे पता है और ये जो एज्यूम किया है मैंने, इसका मैं टोटल निकाल लूंगा अब। ओके, तो ये देखिए टोटल क्या आएगा, बड़ा आसान है। हर एक नंबर में x आ रहा है तो दिस विल बिकम 6x। ठीक है, यहां नंबर थोड़े कम है तो इसलिए हम फिजिकली टोटल कर लेंगे इसका। अदरवाइज का एक फार्मूला भी होता है, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स विद ए कॉमन डिफरेंस, वो अलग से करेंगे। ये आसान है तो इसको यहीं कर लेते हैं। 2, 6, 12, 20 और 10, 30। सो ये मेरा टोटल है। ओके, एक्चुअल टोटल। और ये किसके बराबर है? दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 156। ठीक है, तो मेरा x क्या आएगा? यहां से मेरा 30 मेरा उधर चले जाएगा, 126, 6x, तो x मेरा आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 कम 6। तो मेरा पहला नंबर जो आएगा x, देखिए x मेरा पहला नंबर था, ये मेरा नंबर 21 है। और 21 जब इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा लास्ट नंबर आएगा 31। और मुझसे क्या पूछ रहा है? इन नंबरों में सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच का अंतर क्या होगा? 31 सबसे बड़ा, 21 सबसे छोटा, सो योर डिफरेंस इज 10। ओके ओके, ये क्वेश्चन इनफैक्ट एक और शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट ये है कि आपने पहला नंबर ये निकाला, लास्ट नंबर ये निकाला, बिना किसी कैलकुलेशन के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए लार्ज नंबर था x + 10, large number was x + 10, large means largest, and the smallest was x, and he is asking for the difference and you get the answer as 10। बिना किसी कैलकुलेशन के भी ये आपका आंसर निकल गया। This is, you get the answer within just 5 seconds। Okay, we go to the next। Okay, question number 2। There are 12 employees in the company, see? So total number is 12, number of observations 12, and their salary is 20,000 average. Okay, so the total salary is of 12 employees, 12 into 20,000, it is 2,40,000. If the salary of the manager is also included, so once you add the manager, it will become 12 plus 1 equal to 13, and this one is your manager. Okay, then the average salary increases by 2,000 rupees. So that means average increases by 2,000 rupees. So that means the old average was, old average was 20,000 and now the average increases by 2,000. That means for 13 employees
it is at the rate of average is 26,000, 22,000 सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, 20,000 और 2,000 बढ़ गई एवरेज। तो ये टोटल कितना हो गया? 2,86,000 rupees. Okay, he says find the salary of the manager. देखिए ये 13 एम्प्लॉयज का टोटल है, ये 12 एम्प्लॉयज का टोटल है। तो 13 एम्प्लॉयज की सैलरी में से जब मैं 12 एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी घटा दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरे पास जो तीसरा, ये जो 13वां आदमी है विच इज मैनेजर, इसकी सैलरी रह जाएगी, एंड दिस इज 46,000 विच इज योर आंसर। लेट्स गो। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी। 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी, इनका एवरेज कितना है? 52। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। दिस इज 3 into 52, दिस विल बी 156। इफ द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी का एवरेज वेट कितना कह रहा है? 44। 2 जने हैं, टोटल हो जाएगा 88, एंड दैट ऑफ सी एंड ए 46, इनका टोटल हो जाएगा 92। व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स वेट ऑफ सी। सी हाउ डू यू डू इट? ये देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको भूल जाइए ऊपर वाले को, तो ये क्या आ जाएगा? b प्लस 2c प्लस a, ये टोटल क्या आ जाएगा इन दोनों का? 180। ठीक है, मुझे c का वेट निकालना है। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो मेरा क्या आएगा? देखिए, b एंड b विल कैंसिल, a एंड a विल कैंसिल, 2c माइनस c, यहां खाली c रह जाएगा। आप समझ रहे हैं? b और a ये दोनों सब्ट्रैक्शन करते हो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2c है, यहाँ c है, तो ये खाली रह जाएगा c, और 180 माइनस 156 दैट कम्स टू 24, एंड दैट गिव्स यू द वेट ऑफ c। वेरी सिंपल, इजंट इट? नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज होगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। He says average of first 60 natural numbers. First, this word is very important. जैसे पिछला एग्जाम्पल था उसमें बोला था consecutive odd numbers, पर ये नहीं बोल रहा था first consecutive और starting from the odd number 1. So यहां पर फर्स्ट की बात करता है, तो यानी कि पहला नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? 1, 2, और लास्ट क्या होने वाला है? लास्ट होने वाला है 60। कहता है इन सब नंबर्स की 60 नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालिए। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, चूंकि एवरेज में हम हमेशा टोटल हमको मालूम होना चाहिए ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल अगर ऐसे आपके पास नंबर्स हों, ये देखिए इसको बोलते हैं सीरीज, और ये सीरीज ऐसी है जिसमें हर 2 नंबर आप लें, जैसे 1 और 2, इनका डिफरेंस 1 है, 2 और 3 इनका डिफरेंस 1 है। हर 2 पेयर नंबर्स के सक्सेशन में डिफरेंस 1 है। इट्स डिफरेंस आई से इज 1, इट इज +1 नॉट -1। दूसरे और पहले का डिफरेंस 1, तीसरे और दूसरे का डिफरेंस 1। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ये सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं वो यूज नहीं होगा। अगर ऐसी सीरीज हो, और इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज। ओके, तो इसका फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर हैं यहां पर? 60। a होती है फर्स्ट टर्म। ओके, आई एम राइटिंग हियर
ये है क्या क्या, फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. A इज योर फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. ओके, इस फार्मूले में तीन सिंबल्स मैंने यूज किए हैं, A एंड D. तो यहां पर नंबर्स जो हैं 60 है, n इज 60, A इज इक्वल टू 1, n इज 60 माइनस 1 59 एंड D इज ऑल्सो इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 59 प्लस 2 61, 61 इंटू 30, दिस विल बी 1830. ओके, और मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है. तो मेरा टोटल जो आ गया वो आ गया 1830. सी टोटल इज दिस, और नंबर्स कुल कितने, 60. तो यहां से मुझे इसकी एवरेज मिल जाएगी. ये देखिए 0 कटेगा, 6 3 18, 0 एंड 6 5 30. सो दैट इज योर आंसर. ऐसे नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं. तो उन सब के लिए दिस इज द फार्मूला, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ एन एपी सीरीज. सम ऑफ एन एपी सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और इसके लिए शर्त सिर्फ एक है, एपी वो होती है जिसमें सक्सेसिव टर्म्स जो हैं सीरीज की या प्रोग्रेशन की, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है. विल गो टू द नेक्स्ट. It talks of some students. Total number of students are 24 and their average age is 15. जब भी क्वेश्चन आएगा आप टोटल जो चाहिए ही चाहिए होगा मुझे, 15 चौके 60. So this is the total age of how many students? 24 students. Okay. When the teacher's age is included, तो अब इसमें क्या हो गया, 24 प्लस 1, और एक वो कौन है, टीचर. The average increases by 1. पहले एवरेज कितनी थी, 15, अब एवरेज कितनी हो जाएगी, 16. तो 25 लोग हैं और 16 की एवरेज है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 400. ठीक. व्हाट इज द टीचर्स एज, सिंपल सी बात. यहां पर 24 स्टूडेंट है और एक टीचर है, यहां खाली 24 स्टूडेंट हैं. तो इस में से मैं अगर जब ये घटा दूंगा, यहां टीचर की एज रह जाएगी, 400 में से 360 घटाए तो ये आ जाएगा 40 एंड दैट इज योर आंसर. एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 24. इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज. ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका शॉर्टकट है, उसको याद रखेंगे. तो ये क्वेश्चंस आपके विदाउट एनी वर्किंग हो जाएंगे. और शॉर्टकट क्या है वो, और ट्रिक क्या है वो, ट्रिक ये है कि अगर कोई डाटा आपको दे रखा है नंबर्स का, और उन नंबर्स को किसी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, या सेम नंबर आप हर नंबर में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एवरेज भी उसी हिसाब से जो आपने जितना ऐड किया है उतनी ही एवरेज बढ़ जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, इसकी एवरेज है 24. ठीक है, वो क्या कह रहा है, इट इज डिवाइडेड बाय 2. ओके, एवरेज इज 24 एंड ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2. तो जब नंबर, हर नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो जो एवरेज है आपकी वो भी 2 से डिवाइड कर लीजिए. This will be your answer. This is your new average. Suppose करिए, ये your question stands solved. Suppose करिए कि आप हर नंबर में 2 ऐड करते हैं. तो पहले क्या थी एवरेज, 24. आपने हर नंबर में 2 ऐड कर दिया, तो नई एवरेज क्या आ जाएगी, 24 प्लस 2 26. आप मान लीजिए 24 को में से 24 जो एवरेज है उसको हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एवरेज भी आपकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 72. सो मैंने आपको बता दिया, इस टिप को हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज चेंजेस इन द सेम ऑर्डर एज यू चेंज द नंबर्स. ओके, ऐड किया है तो उतना एवरेज में ऐड कर दीजिए,
डिवाइड किया है हर नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो एवरेज को भी डिवाइड कर दीजिए. सेम गोज विद डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 and 22? दिस कंसेप्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रधान संख्याएं. ये प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? हमको नेचुरल नंबर्स पता हैं, हमको होल नंबर्स पता हैं, है ना. हमको कॉमन नंबर 16 है, 40 है, 28 है, 29 है. वी आर नोइंग नंबर्स. पर ये एवरेज, ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स एग्जाम्पल से देके समझाता हूं. नंबर 7 देखिए, आपको डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से? हाँ, ये हो सकता है 7 इज डिविजिबल बाय 7 and 1. क्या 7 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? नो. ऐसे नंबर जो अपने से और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर. 7 we call as 7 is a prime number. How about 8? Is 8 a prime number? सीधा सा जब टेस्ट करते हैं तो इसमें देखते हैं कि 8 किस किस से डिवाइड होता है. देखिए 8 is divisible by 4, 2, 8 and 1. तो ये 4 और 2 से भी डिवाइड हो गया. तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि वो प्राइम नंबर्स नहीं है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, एक चीज जो हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम, और आई राइट इट एज फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. ठीक है, हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते, हम प्राइम नंबर्स की गिनती 2 से शुरू करते हैं. सो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 9 से 22 के बीच में. तो 9 के आगे बढ़ते हैं. 10 होगा? नहीं. 11 होगा? यस. 12 नहीं. 13 यस. 14 नहीं. 15 नहीं. 16 नहीं. 17 यस. 18 नहीं. 19, 20 नहीं. 21 नहीं. 22 नहीं. और 23. वो 22 की बात कर रहा है, तो 22 तक 19 ही आएंगे. सो यू हैव जस्ट 4 प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 and 22, और उसकी एवरेज मांग रहा है. सिंपल, इन सबको ऐड कर दीजिए और 4 से भाग कर लीजिए. देखते हैं इसकी एवरेज क्या आएगी. 9, 7, 16, 3, 19 और 1, 20. 3, 4, 5 और 1, 6. टोटल इनका आया 60. 4 नंबर्स हैं, तो एवरेज आ गई आपकी 15. सो वी गो टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं जो आते हैं. देखिए, मंडे टू थर्सडे कितने दिन हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन. 4 दिन की एवरेज कौन कौन से दिन है? मंडे टू थर्सडे. 4 दिन की एवरेज कितनी दे रहा है? 39.25, 39.25. ये एवरेज है. तो टोटल निकाल लेंगे. मैंने बोला जहां भी एवरेज आएगी टोटल निकालना पड़ेगा. इसकी एवरेज निकाल लेते हैं. It is 157. Okay. Then he says the mean temperature. Please remember, mean and average are same. एक ही चीज के दो नाम है. When we said mean of a data, that means average of a data. Okay. Okay. So the average temperature from Thursday to Sunday is 40.25. So Thursday, Friday, Saturday and Sunday. It is Sunday. Again 4 days. Okay. And average is 40.25. So total will be, I can multiply with this. This is the total. ठीक है. What does he want? If the sum of the daily temperatures of all the days during the week from Monday to Sunday, now he is saying Monday to Sunday कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं वीक में. If the sum of, अब डायरेक्ट सम दे रहा है, he is not talking of average, he is giving you the total.
Monday to Sunday number of days is 7. Then what is the temperature for Thursday? देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहां दिन कितने हैं? 4. यहां दिन कितने हैं? 4. टोटल कितने हो गए? 8 दिन. पर ये देखिए, जो थर्सडे है ये 2 बार आ रहा है, इसीलिए ये 8 दिन बन गए हैं. वैसे वीक में 7 दिन होते हैं जिसकी वो बात कर रहा है. तो यहां जो ये 8 दिन आए हुए हैं, एक थर्सडे इसमें भी होगा, एक थर्सडे इसमें भी होगा ना. तो इन 8 दिनों में से मैं जब ये 7 दिन का टेम्परेचर घटा दूंगा, तो चूंकि यहां 2 थर्सडे थे और एक थर्सडे माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास दिस प्लस दिस माइनस दिस विल गिव मी टेम्परेचर ऑफ थर्सडे. थर्सडेज टेम्परेचर, आई एम रिपीटिंग, ये 8 दिन के टेम्परेचर में से 7 दिन का टेम्परेचर घटा दूंगा तो मेरे पास थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि यहां थर्सडे 2 बार है और यहां थर्सडे 1 बार है. 2 थर्सडेज में से एक थर्सडे का टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग थर्सडे रह जाए. तो मुझे दोनों का टोटल करना है और उसके बाद इसको माइनस करना. टोटल कर लेते हैं. 7 और 1 8, 5 6 11, 2 और 1 3. 318 में से ये मुझे घटाना है. ये हो जाएगा 7 और 1 8, 4 7 11. So it is 40.50. This is your answer. Let's go further. Go to the next. Average of 50 number. The average weight of A, B and C is, C it is given A plus B plus C. Average is 65, so total will be 195. Average weight of A and B 62, so there are 2 persons. Okay, and that of B and C is 66, 132. Weight of B, he is asking for weight of B. इसका वेट निकालना है हमें. देखिए, सिंपल सी बात. फिर वैसे ही अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो ये क्या आ जाएगा? A प्लस 2B प्लस C, और ये क्या आ जाएगा? 256. और इसमें से, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दूं तो क्या होगा? A और A कैंसिल हो जाएंगे, C और C कैंसिल हो जाएंगे, और 2B में से B बचेगा, तो दिस विल बी ओनली B. ओके, सो what I have done? I have done 1 minus 2. ओके, 1 minus 2 will give me, इसके टोटल जो है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, 9 6 15. So your answer is 61. Very simple questions, but you have to just apply the concept of average and total and the definition of average. Average weight of 8 persons increased by this when a new person came in place of one of them weighing 45 kg. What is the weight of the new person? ठीक, एवरेज दे रखी है, टोटल निकाल लेते हैं. 8 persons थे, तो average weight of 8 persons increased by 2.5. Okay. When a new person comes in place of one of them weighing 45 kilogram, what is the weight of the new person? Okay. इसको देखिए, निकालने का बड़ा एक आसान तरीका है कि एक जो आदमी था वो 45 kg का था. ठीक है, एक आदमी 45 kg का था और उसकी जगह कोई और आदमी आया जिससे कि एवरेज 2.5 बढ़ गई, 2.5 kg. 8 आदमियों की जब एवरेज 2.5 से बढ़ी तो टोटल इंक्रीज कितनी हो गई? इंक्रीज किससे? रिजल्टिंग आउट ऑफ चेंज ऑफ पर्सन. सो दैट इज इक्वल टू 8 into 2.5. दिस इज इक्वल टू 20. तो यानी कि ये एवरेज जो थी 20 की बढ़ी जब ये 45 किलो का आदमी को जगह दूसरा आदमी आया. तो यानी कि जो आदमी आया उसका वेट क्या था? 45 + 20. ये जो न्यू पर्सन आया इसका वेट ये होगा, जिसके कारण एवरेज 2.5 बढ़ी. ठीक है. So the weight of the new person is 65 kg.
दोस्तों, एवरेज का कंसेप्ट आपको ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने किए उसके बाद समझ में आया होगा. इट्स द इजीएस्ट कंसेप्ट इन क्वांटिटेटिव एबिलिटी. सिंपल आपको डेफिनेशन को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन करने हैं, और कॉमन सेंस शुड ऑलवेज बी देयर विद यू व्हेन यू आर डूइंग क्वांट. ये जो है इसका एक पहला पार्ट है. अभी जो अगले क्वेश्चंस आएंगे इससे डिफ़िकल्ट होंगे, सो दैट विल बी कवरिंग इन पार्ट 2. वीडियो से आपको अगर एवरेज का कंसेप्ट समझ में आया हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता लगा हो, तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर वीडियो. You please give us your comments whether this was useful for you or not, and I also request you to subscribe to our Telegram channel, जहाँ पर आप जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनके आपको आंसर्स भी मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.